लहर, करप्शन का मामला, ये तमाम वो मुद्दे रहे जिससे जबरदस्त तरीके से बीजेपी को नुकसान पहुंचाया और कांग्रेस की जीत में बड़ा रोल अदा किया। उसमें बड़ी बात ये होती है कि जनता विरोधी लहर तो हो, लेकिन साथ में विकल्प चाहिए। मैं कांग्रेस की इस मामले में तारीफ करूंगा कि उन्होंने जो जनता के रोजमर्रा के जीवन के सरोकार के जो विषय हैं उसको बार बार रखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 5 साल में जनता ने 3 मुख्यमंत्री देखे, 2 अलग अलग पार्टियों के, कुमारस्वामी से लेके येदियुरप्पा से लेके बसवराज बोम्मई जी तक, और उसके पहले पूरे 5 साल सिद्धारमैया जी का। तो जनता ने ये पाया कि जो सिद्धारमैया के 5 साल थे वो इन सबसे बेहतर थे, और अपना विश्वास जो है उन्होंने सिद्धारमैया और कांग्रेस पार्टी में दिखाया। ये दूसरी सबसे बड़ी वजह थी। तीसरी बड़ी वजह थी कि जो जेडीएस और बीएसपी का पिछली बार अलायंस था, गठबंधन था, वो इस बार नहीं था। और जेडीएस की भी एंटी इनकम्बेंसी सामने आई जब 1 साल शुरू के कुमारस्वामी की सरकार चली। उसके चलते जो दलित, आदिवासी और कुछ संख्या में वोकालिगा वोट जो है वो जेडीएस की तरफ से निकल के कांग्रेस की तरफ गया, एक कारण। और भारतीय जनता पार्टी से खासकर थोड़ा ओबीसी और अधिक संख्या में आदिवासी और दलित वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ जमा हुआ, उसके चलते ये जीत हुई। अब शानदार जीत है कांग्रेस पार्टी की यकीनन। अखिलेश जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, संजय जी आपके भी पास, लेकिन उसके पहले जफर इस्लाम साहब, प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अटकाने भटकाने का काम अब चलेगा नहीं, असल मुद्दों पर बातचीत करनी होगी और असल मुद्दों की ये विजय है जिस पर कर्नाटक की जनता ने मोहर लगाई है। देखिए, अभी उन्होंने जीत मिली, उनको अधिकार है, जो चाहेंगे वो बोलेंगे, वो पूरा उनका अधिकार है। लेकिन, और मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे कांग्रेस के और भी या प्रियंका गांधी जी हो। लेकिन हकीकत तो है कि भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ रहे हैं। हकीकत तो है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में 156 सीटों से जीत हासिल हुई थी। 80 से ज्यादा सीटें हमारे पास आई थी। वो अपने आप में बताता है कि भारत जोड़ो यात्रा लाइव था। ये सब बातें भटकाने की बात वो कर रहे हैं। कर्नाटका में तो गई थी, गुजरात तो भारत जोड़ो यात्रा गई ही नहीं। लेकिन वो यात्रा तो पूरे ठीक है, वो लेकिन यात्रा तो हो रही थी, लेकिन उस यात्रा के बारे में बहुत चर्चा हुई थी। वो तो गुजरात आए थे, राहुल गांधी जी तो आए थे गुजरात, उसका भी इम्पैक्ट देख लेते। लेकिन आज मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। देखिए, जो जीत है हर हार होती रहती है। आज हमें आशीर्वाद नहीं मिला जनता का, फिर भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जनता ने हमें बराबर आशीर्वाद दिया। आज अगर आशीर्वाद में कुछ कमी रही हमारी पार्टी को, तो हम उसकी समीक्षा करेंगे, रिजल्ट देखेंगे, जो भी कमियां रही उसको दूर करेंगे। लेकिन इस बात को भी मैं आपके चैनल के द्वारा प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि वहां पर जो भी एज ए अपोजिशन में लीडर, अपोजिशन पार्टी जो भी कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा करेंगे। और वहां की जनता की जो उम्मीदें हैं और कांग्रेस ने जो वायदे किए हैं और जो कहा है उसको पूरा कराने में हम पूरी जोर लगाएंगे। मैं लौट रही हूं आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी को बधाई दी है। कर्नाटक में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट करके बधाई दिया गया है। उनकी ओर से लिखा गया है, कांग्रेचुलेशन टू द कांग्रेस पार्टी फॉर देयर विक्ट्री इन कर्नाटका असेंबली पोस्ट, माय बेस्ट विशेस टू देम। और इसके साथ ही वो लिख रहे हैं आगे की जनता की उम्मीदों को, आकांक्षाओं को अब ये लोग पूरा करेंगे। इसी के साथ ही साथ वो अपने कार्यकर्ताओं को, तमाम लोगों को भी धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं कि कार्यकर्ताओं ने कितनी निष्ठा के साथ वहां पर बीजेपी को यहां तक पहुंचाने का काम किया है। कर्नाटक में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट करके बधाई दी गई है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, पीएम ने बधाई दी है और कहा है कि अब कर्नाटका की उम्मीदों को, आकांक्षाओं को पूरा करने का वक्त है आप लोगों के लिए। नहीं, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री ने बधाई दी। ये लोकतंत्र का, जीवंत लोकतंत्र का एक उदाहरण भी है। उन्हें चुनाव की हार की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, क्योंकि प्रचार तो वही कर रहे थे, मुख्यमंत्री तो गाड़ी में भी नहीं बैठ पा रहे थे। खैर, उनकी इच्छा, जो चाहे वो करें। लेकिन कर्नाटक की जनता ने ये दिखा दिया है, ये संदेश दे दिया, जो सबसे बड़ा संदेश दिया है कि अब नफरत और नकारात्मक की राजनीति के दिन लद गए। अब दुखड़ा रो करके और मुखड़े पे वोट लेने की मांग करने वालों की राजनीति अब चलेगी। काम करना पड़ेगा।
जनता की बात करनी पड़ेगी। समाज को बांट के, लड़ा करके और इधर उधर की बातें करके, भरमा के, लटका के आप अब वोट लेने की जो तरकीब थी वो बेनकाब हो चुकी है। जिम्मेदारी, जवाबदेही चलेगी, क्योंकि जब तक मोदी जी जीत जाते हैं तो मोदी मोदी हो जाता है। मोदी जी जीत गए, हार जाते हैं तो बीजेपी बीजेपी हो जाता है। तो ये चुनाव आप लड़ोगे, अपने प्रचार करोगे, अपने लिए वोट मांगोगे और हारने के बाद हो जाता है कि बीजेपी हार गई। अरे तो आज ये तो आपकी दोनों जीत चीजें का नहीं अवसर है, चलेगी। सेलिब्रेट तो कर लीजिए। आज भी कटाक्ष करने से आप मान नहीं रहे हैं अखिलेश जी। आज तो मतलब आप लोगों की बल्ले बल्ले है, खूब सेलिब्रेट कीजिए, अपने नेताओं को श्रेय दीजिए। हाँ, मोदी से शुरू, मोदी पर खत्म। हमने कहाँ कटाक्ष किया? देखिए हाँ। देखिए, हमने कहाँ कटाक्ष किया? अब आप कह रहे हैं, याद दिलाएं तो खड़ा थोड़ा और सा मुखड़ा कर दे वाली रहे बात तो हैं। आप ही गिना रहे हैं आप लोगों ने मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। सुनिए, आपने पूछा था, उसका जवाब में मैंने कहा अब थोड़ा सा कटाक्ष कर दे रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। रोज आप लोगों ने तो कम से कम 1 दर्जन बार मुद्दे बता करके बताया कि कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया। आप ही ने बताया किसकी चीज पे सेल्फ गोल किया? हमने ये भी बताया अपने एग्जिट पोल में कि 122 से 140 सीटें थोड़ा सा आपको मिल रही कटाक्ष का हैं। जिक्र किया आपने, तो मैंने किया। सुन लीजिए ना, प्लीज 122 से 140 सीटें एग्जिट पोल में मिल रही हैं, ये हमने ही बताया, हमारे ही चैनल ने बताया। इवन आपके नेताओं से हमारी जब ऑफेयर बातचीत हो रही थी, कोई वो स्वीकारने को तैयार नहीं था कि 140 तक कांग्रेस आ सकती है। तो वो भी हमने ही बताया। हाँ, ठीक है, आपके कटाक्ष का स्वागत करते हुए जल्दी से अपनी बात रखिए, बाकी लोगों के पास भी जाना है। ये आपके चैनल ने तो जो सर्वे था वो बता रहा था, आप तो बता रहे थे कितने बार सेल्फ गोल कर लिया और कितने बार मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया। अब बताते थे कि हम लोग कहीं है ही नहीं है। तो ये चूंकि आपने कटाक्ष की बात की थी, इसलिए हम लाइटर वे में मैंने कह दिया। देखिए, अब लोग समझ गए हैं कि पिछले 9 सालों से सिर्फ बांट करके, नफरत फैला करके, नकारात्मक बात करके, इन सब चीजों से जनता ऊब चुकी है। उसके जो सरोकार हैं, उसके जो सौहार्द की बातें हैं, वो जो करेगा, वो जो मीट आउट करेगा, जनता अब उसको देख रही है। और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10 महीने से यही किया है। राहुल जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में इस देश को इन्हीं मुद्दों पर जागृत किया